प्रियंका आप आइए, पहले बताइए ईडी की रेड पर आप कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? एक बात और कह दूं, ये ईडी एक बात और कह रहा हूं मात्र, अरे ईडी के रेड केवल कलकत्ता में नहीं पड़ रहे हैं, 10 जगह पड़े हैं, दिल्ली में भी 4 जगह पड़े हैं। तो बोलने दिया करें। ठीक है, ओके, ऑल राइट, ओके। प्रियंका बोलिए, आपकी बारी है, प्रियंका बोलिए। तो देखिए ईडी के बारे में तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि ये 98% जो केसेस होते हैं वो किसके खिलाफ होते हैं? विपक्ष के खिलाफ होते हैं। नेशनल हेराल्ड उसका लाइव एग्जाम्पल है। नेशनल हेराल्ड में क्या हुआ, जो संज्ञान लेने से जज ने चार्जशीट की इनकार कर दिया ईडी की। अब इससे बड़ा जो धब्बा है वो ईडी के ऊपर क्या लगेगा भाई? और ईडी को भी शर्म आनी चाहिए। और ईडी तो छोड़िए, ईडी तो एक चीज है, इलेक्शन में तो इनके क्या काम करता है? अभी बताइए, जो बंगाल में 10,000 की स्कीम थी वो बंद कर दी गई, और वो 10,000 की स्कीम कहाँ पहुंच गई? असम पहुंच गई। जैसे घुसपैठिए, जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां इनके घुसपैठिए पहुंच। मुझे पता था आप ये 10,000 की स्कीम का मुद्दा उठाएंगी, इसीलिए मैंने अनुप्रिया को आज बुलाया है। मुझे पता था आप ये मुद्दा उठाएंगी। अरे भाई ये बताइए, मानक जी, अनुप्रिया जी क्या बताएंगे? अनुप्रिया जी यही बताएंगी कि नहीं 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 बजट नहीं है, या जो भी एक्सक्यूज देंगे। अरे भाई आपने तो लोगों को ठग लिया, वहां पर 10,000 देकर आपने वोट खरीद लिया, और उसके बाद आप कह दिया भाई साहब हम कंगाल है, हमारे पास 10,000 नहीं है, हम आपको नहीं दे पाएंगे। यही आप असम में कर रहे हैं, असम में आप चेक बांट रहे हैं। अब वो चेक पोस्टेटेड है कि वो मिलेगा, अकाउंट में लगेगा, कि उसको खाली दिखाया है? भाई साहब ये सब वोट चोरी के तरीके हैं। आपने एसआईआर भी कर ली, उत्तर प्रदेश में तो गजब हाल निकल आया। मतलब आप बताइए कि राज्य चुनाव आयोग अलग आंकड़े पेश कर रहा है, और जो केंद्रीय चुनाव आयोग है वो अलग आंकड़े पेश कर रहा है। अब शर्म की बात यह है कि एक वोटर जो पंचायत के चुनाव में वोट डालेगा पर विधायक नहीं चुन पाएगा। बड़ी शर्म की बात है इस देश में कि हम मतलब वोटर को वोटर को डिसाइड कर रही है भारतीय जनता पार्टी कौन विधायक। एक सेकंड, ना अब एक सेकंड रुक जाइए, अब एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, अब एक सेकंड रुकिए। ना प्रियंका, वन सेकंड, एक सेकंड रुकिए ना प्रियंका रुकिए ना एक सेकंड। अभी अभी राजकुमार भाटी से आपने सुना होगा, उन्होंने क्या कहा? अभी तक की कार्यवाही से एसआईआर की हम संतुष्ट हैं, जमीन पर काम ठीक हुआ है, हमारे बीएलएस ने काम ठीक करवा लिया, बीएलओ ने काम ठीक किया है। आपकी लाइन ही अलग है। सवाल ये है कि वो वोटर पंचायत के चुनाव में जो वोट डाल रहे हैं वो फिर विधायक के चुनाव में वोट क्यों नहीं डाले? या तो पंचायत का डेटा गलत है आपका, जो ग्रामीण चुनाव आयोग का जो डेटा है वो गलत है, राज्य चुनाव आयोग का डेटा गलत। अरे कुछ तो सखरिए भाई। मतलब सब कुछ आप भाटी जी बता दें, सब कुछ प्रियंका बता दे, चुनाव आयोग क्या बताएगा? अच्छा ठीक है, ओके, ये मेरा डेटा गलत है। अच्छा ठीक है, चुनाव आयोग कहे कि डेटा गलत है। ये तो भाई आंकड़े हैं, ये भाटी जी कैसे बता देंगे? सीधी बात ये है कि कोई निष्पक्षता नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है। चुनाव में जो है वोटर डिसाइड भारतीय जनता पार्टी करेगी, वोट किसको पड़ेगा ये भी ईवीएम डिसाइड करेगी। तो बचा क्या है लोकतंत्र में? अब मुझे एक चीज और बताइए, एक चीज और बताइए। 10,000 लेके आप वोट ठगेंगे लोगों को। ठीक है, एक चीज और बताइएगा। बचा क्या आपके पास? ठीक है, एक चीज और बताइए एक समय था जब मैनिफेस्टो दिखाया जाता था, मैनिफेस्टो में आधार पे जो स्कीम बनती थी उसके आधार पे जो है वोट पड़ता था। आज भाई साहब चेक दिखाया जाता है कि 10,000 का चेक दे रहे हैं, आप हमें वोट दे दीजिए। अच्छा, अब एक बात तो बताइए प्रियंका, एक बात तो बताइए, आपने ये इतनी लंबी चौड़ी अपने बड़े बड़े नेताओं की फौज उतारी है। मैं देख रहा हूं कि असम में प्रियंका गांधी को उतारा, वहां इमरान मसूद हैं, और केरल, ये 2 राज्यों में इतना ज्यादा जोर क्यों लगाया है आपने? केरल में तो प्रियंका वहां से ऑलरेडी सांसद हैं, फिर उसके बाद आपने सचिन पायलट, कन्हैया कुमार को वहां उतार दिया, इमरान प्रतापगढ़ी को आपने वहां उतार दिया। क्या वजह है? 2 राज्यों पर ज्यादा फोकस क्यों है? नहीं, आपको गलत फहमी है। मैं असम, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, सारे राज्यों में जो है सारे प्रभारी उतारे गए हैं। चुनाव के लिए जो है स्पेशल जो कहते हैं चेयरपर्सन स्क्रीनिंग कमेटी के वो उतारे गए। कहिए तो मैं बता दूं आपको, पूरी डिटेल मेरे पास लिस्ट है। लेकिन हकीकत ये कि तो चुनाव की तैयारी का हिस्सा है। अब असम में हमने प्रियंका गांधी जी को उतारा है, तो प्रियंका गांधी जी कांग्रेस पार्टी की ऑलरेडी पूरी तरीके से जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की निभा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने पूरा एक जो है आज भी प्रभारी के तौर पर उन्होंने काफी लंबा काम किया। तो मैं समझती हूँ कि प्रियंका गांधी जी हो, चाहे टीएस सिंह हो, चाहे बीके हरी जी हो, चाहे मधुसूदन जी हो, सारे लोगों को उतारा गया है। अच्छा, अब मुद्दा ये है, अब मैं अपने मुद्दे पे आ रहा हूं। मुद्दा ये है, ये टीएमसी पर, ये जो आईपैक पर रेड बंगाल में पड़ी है, आपको लगता है बीजेपी की रणनीति है कि फिर से एक बार भ्रष्टाचार के मुद्दे को आने वाले चुनाव में बड़ा करना है? और अगर यह हुआ तो भ्रष्टाचार का मुद्दा इन 5 राज्यों के चुनाव में किस तरफ जाएगा? भ्रष्टाचार के लिए तो वैसे भी वॉशिंग मशीन खोली रखी है बीजेपी ने। अब भाई जिसको जो भ्रष्टाचारी है वो जाके वॉश करके अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लेते हैं। तो भ्रष्टाचार पे कौन क्या किस मुंह से ये भ्रष्टाचार की बात करते? हकीकत तो ये है कि सारे भ्रष्टाचारी, अभी असम के जो मुख्यमंत्री थे वो तो सबसे ही ज्यादा भ्रष्टाचारी थे।
मतलब पूरे देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी थे। आज उनकी मतलब पार्टी मुद्दा में नहीं है। चलता है, तो भ्रष्टाचार का मुद्दा अब नहीं पे चलता है प्रियंका आपके हिसाब से, उस पर वोट नहीं पड़ता है क्या? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट पड़ता है, पर भ्रष्टाचार के लिए वॉशिंग मशीन कौन लगाता है ये मुद्दा होना चाहिए ना, कि भ्रष्टाचार के लिए वॉशिंग मशीन किसने लगाई। ओके, अनुप्रिया को लाइए, अनुप्रिया यादव।